सो हेलो गाइस, बोस फैमिली, कैसे हो आप लोग? गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी और आप लाइफ को एंजॉय करोगे। तो मेरी जान, आज की वीडियो वो टॉपिक है कि शायद इसका कोई जिक्र नहीं करता। ठीक है, मतलब हर बंदा आपको स्ट्रेटजी सिखा देगा, नॉलेज सिखा देगा, कोई ट्रिक सिखा देगा, ये कर लो वो कर लो। ठीक है, हर चीज़ अपनी जगह, नॉलेज अपनी जगह। बट आज मैं आपको रियलिटी बताने लगूँ कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने की रीजन क्या है, वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो फुल वीडियो देखना, मिस मत करना। तो हेलो बॉस फैमिली, अगेन वेलकम टू ऑल न्यू मेंबर्स। एंड जिस मेरे मेंबर ने अभी तक, जिस मेरे भाई ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, तो गाइस जल्दी से ज्वाइन कर लो। गिव अवेज होते हैं, उसके अलावा फ्री सिग्नल्स मिलते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो गाइस मिस मत करना, जल्दी से ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और मेरा यूजर नेम भी आपको नजर आ रहा है, तो वहां भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी? ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, फुल वीडियो देखनी है, बिल्कुल मिस नहीं करनी। ठीक है, और एक और बात मैं करना चाहता हूं। सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं आप वीडियो बहुत ज्यादा बनाते हैं, बातें बहुत करते हैं। भाई मैं बातें करता हूँ, समझाता हूँ। अगर आपने नहीं देखनी, कुछ लोग आते हैं जिनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता होता, आगे मैसेज कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप इतने ही बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप इधर आके टाइम वेस्ट ना करते। ठीक है, तनकीद ना करते, मेहनत करते, जेलस ना होते। ठीक है, तो ये जो आते हैं इधर न्यू उठते हैं और बड़े ट्रेडर बने फिरते हैं, ठीक है, आके कमेंट करते हैं। ठीक है, या कमेंट करते हैं कुछ गलत और वहां आके कहते हैं कि भाई हमें वीआईपी में ऐड कर लो, ये कर लो वो कर लो। तो गाइस बी प्रोफेशनल। ठीक है, ऐसा नहीं करते। जो न्यू लोग आ रहे हैं ना, कुछ ऐसे हैं ऐसे, ठीक है, मैं उनको जानता हूँ, वो हेटर्स हैं, वो गैम्बलर्स हैं, और वो आगे सिर्फ गलत कमेंट करते हैं और फेस पे और होते हैं और पीठ पीछे और होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई ऐसी बात। दूसरी एक और बात है गाइस, हमारे नाम से इतने बेशुमार फेक चैनल बने हुए हैं, फेक फेसबुक पे बने हुए हैं, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, जबकि आपको जो मेरे रियल फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, वो सब आपको इधर ऊपर नजर आ रहे हैं इस नेम से। ये मेरा यूजर नेम है जो सिर्फ टेलीग्राम का लिंक वही है जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा आपको जो हमारा टिकटॉक है वो इस नाम से है, बॉस ट्रेडिंग ऑफिशियल के, फेसबुक कोटेक्स क्लब के नाम से है, और ऑफिशियल लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम स्कूल ऑफ बाइनरी के नाम से है, और जो हमारा यूट्यूब है वो तो बॉस ट्रेडिंग ऑफिशियल है ही, आपको पता है। ठीक है, सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज मैं आपके लिए कुछ स्ट्रेटजी वीडियो लाया, और इस वीडियो को मुझे पता है शायद कुछ लोग, क्या बल्कि बहुत ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको जो नमक मसाला लगा हो, जो जरा कोई चीज वो दिखा दे $10 से $10,000, उसको आप लोग देखते हो। जो बंदा आपको रियलिटी बताने लगा, जो प्रॉपर, जो आपको बताएगा कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, आप वो नहीं देखोगे। अब मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और ये हमारी ट्रेडिंग में कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो फुल देखना, बिल्कुल बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले गाइस, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। ये बार बार मैं कहता हूं, ये पॉइंट मैं बार बार रिपीट करता हूं, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। अब इसकी रीजन क्या है, मैं क्यों कहता हूं, उसको मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है गाइस, ट्रेडिंग में ओनली 20 to 30% आपका नॉलेज काम आता है। ओनली 20 to 30%, इससे ज्यादा आपका नॉलेज काम नहीं आता। क्योंकि मैं ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूं, ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं कि जो 10-10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। जिनकी एक्यूरेसी 95% है, 90% है, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो हर बंदा आपको ये बता देगा नॉलेज सीख लो। गाइस नॉलेज इज, मैं कहता हूँ ट्रेडिंग में ठीक है अपनी जगह, बट सिर्फ नॉलेज ही जरूरी नहीं है। नॉलेज एक हद तक है, सिर्फ 20 to 30% है। जब आप तो बेसिक चीज है वो आप कर ही नहीं रहे, तो आप क्या ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होगे? 20 to 30% इज योर नॉलेज। उसके अलावा नेक्स्ट आती है 30 to 40% इज योर मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब ये क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना भी दिया, मैं अगेन बता देता हूँ कि देखो आपने कितना पैसा लगाना है, कब पैसा लगाना है। यानी आपके पास आपकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपीज। अब मनी मैनेजमेंट इसमें क्या होगी, अगर एक बंदा जो गैम्बलर है, ठीक है, जो ट्रेडिंग में लोग गैम्बलिंग करते हैं, यानी $100 का अकाउंट है, उनका फुल अमाउंट लगाते हैं, उनको मैं गैम्बलर कहता हूँ। ठीक है,
अब एक बंदे की 30,000 सैलरी है, वो 30,000 का ही जाके सिर्फ अपना घर का सामान ले आता है पूरा। अब उसने बच्चों की फीसें भरनी है, वो भी गई। उसने बिजली का बिल भरना है, वो भी गया। वो कहाँ से भरेगा? उसने गैस का बिल भरना है, उसने पानी का बिल भरना है, उसने खाने पीने की कोई चीजें लेनी है, ठीक है, उसने अपने जो बाइक है या गाड़ी है, ठीक है, उसका पेट्रोल देखना है। उसके अलावा कोई मेहमान आ जाता है, तो मतलब एक है कि उसका बजट जीरो। लेकिन अगर एक बंदा, उसको पता होगा किस तरीके से करना है, वो मनी मैनेजमेंट करेगा पैसे की, भाई इतने 2-3 हजार, 4-5 हजार का मैंने सामान लाना है, 2-3 हजार मैंने बच्चों की फीस देनी है, 2-3 हजार मेरा गाड़ी का बजट होगा, इतना मेरा ये बजट होगा, इतनी मेरी सेविंग होगी। ये एक प्लान के साथ चलेगा तो वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है, और वो एक अच्छी लाइफ गुजारेगा। तो इसको ही हम मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये तो पॉइंट ऐसा हो गया। इसकी डिटेल वीडियो हम एक और बना लेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब 20-30% नॉलेज, 30-40% आपका मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जिसका आज तक आपको किसी ने बताया नहीं है, कोई आपसे जिक्र नहीं करता। क्यों गाइस? वो चाहते ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो। अगर वो सक्सेसफुल हो गए, जाहिर सी बात आप उनसे आगे निकल जाओगे। बट आज आपका भाई आपको सीक्रेट रिवील कर रहा है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये एक ऐसा टॉपिक है कि शायद आपको कोई ना बताए। हर बंदा कहेगा मैं कंपाउंडिंग करवा देता हूँ, मेरी शॉर्ट देख लो, मेरी एक्यूरेसी देख लो, मैं ये हूं तो मैं वो हूँ। गाइस वो कुछ नहीं है, वो नथिंग है, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपको कोई नहीं बताता ना, वो आपका दुश्मन है, वो आपका दोस्त नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी 60-70% आपके ट्रेडिंग में रोल प्ले करती है, किरदार अदा करती है। अगर आप जितने ही अच्छे ट्रेडर हो, आपकी 90% एक्यूरेसी है, आपकी मनी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, आपके पास नॉलेज भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है, तो यू आर नथिंग, यू आर जीरो। और इस बात से जो मेरा एग्री करता है मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। अब गाइस मैं बात बताना चाहता हूं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कि हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या। अब हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपने स्किप नहीं करना, वीडियो ये बड़ी होगी, काफी बड़ी वीडियो होगी, बट इसको मिस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल गाइस, सबसे पहले मैं ट्रेडिंग के हवाले से कुछ बातें करना चाहता हूं। मेरे पास कुछ मेंबर्स आते हैं। एक भाई आया सबसे पहले, उसने कहा बॉस भाई मैं $10 डिपॉजिट करना चाहता हूं, और क्या मैं एक वीक में $1,000 बना लूंगा, मैंने आईफोन लेना है, मैंने ये करना है। तो मैं हैरान हो गया। मतलब आप साइकी देखो, इन यूट्यूबर्स ने, ये जो बैठे हैं ट्रेडर्स, इन्होंने आपका दिमाग इस हद तक खराब कर दिया जो ये बनाते हैं कि $10 से $10,000। गाइस अगर $10 से $10,000 वो बना लेते हैं, तो क्या $100 से वो $1,00,000 नहीं बना सकते? क्या $1,000 से वो $1 मिलियन नहीं बना सकते? तो गाइस क्यों उनकी बातों में आ रहे हो? क्यों उनकी बातों में फंसते हो? क्यों अपने और अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा नहीं होने देते आप? क्यों आप अपनी लाइफ को तबाह करते हो? वो स्कैमर्स हैं, वो सिर्फ आपको पागल बनाते हैं और आप जैसे लोग बन जाते हो। अब मैंने बात की थी शुरू में कि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, वो क्यों है? देखो मसला पता है क्या है, लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं $10 $20, ठीक है यार, गलत बात नहीं है, करनी चाहिए, बट फॉर प्रैक्टिस। $10 $20 एक प्रैक्टिस के लिए। इसे आप ये सोचो कि मैं मिलियनरी हो जाऊंगा, मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, नथिंग। क्योंकि गाइस देखो, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, और बिजनेस कोई भी $10-20 से स्टार्ट नहीं होता, लाखों रुपए लगते हैं। लेकिन वो बिजनेस भी, जो फिजिकल बिजनेस कोई भी है, वो लाखों रुपए लगा के भी आपको हजारों देगा। लेकिन ट्रेडिंग में आप चंद हजार लगा के लाखों बना सकते हो, और उस लाख को आप करोड़ों में लेके जा सकते हो। बट यू हैव टू बी प्रोफेशनल। आपको प्रोफेशनल होना होगा, आपको डिसिप्लिन लाना होगा अपने ट्रेडिंग स्किल्स में, अपने ट्रेडिंग की लाइफ में, ठीक है। गैम्बलर नहीं, ट्रेडर बनना है। ये नहीं सोचना कि मैं $10 से $10,000 बना लूंगा, ठीक है, और ये नहीं सोचना कि मैं 10 ट्रेड लेता हूं तो मैं 10 की 10 विन करूंगा। गाइस देखो, नथिंग इज 100% इन द वर्ल्ड। ज्यादातर लोग इसी वजह से मार खाते हैं जो एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं। हर बंदा आपको आजकल कुछ लोग कहते हैं नॉन मार्टिंगल 100% शॉर्ट। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। क्यों बकवास है? क्योंकि गाइस अगर वो इतने इनके एक्यूरेट सिग्नल्स हैं तो आप उनके ग्रुप में जाओ। आज तक ना वो लीडर बोर्ड में आते हैं, ना वो कभी लाइव सिग्नल देते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको पागल बनाते हैं, आपसे फीस लेते हैं और खत्म। जबकि मैं ऐसा क्लेम नहीं करता, आज तक
कभी ऐसा क्लेम नहीं किया, कभी ऐसा नहीं बोला कि ना मैंने आपसे फीस मांगी है, ठीक है, और ना मैंने कभी आपसे क्लेम किया कि मैं 100% हूँ। आई एम अ ह्यूमन गाइज, सो गलतियां इंसान से होती हैं। सो मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं 100% हूँ। मैं आपको मनी मैनेजमेंट करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी और मेरे मेंबर्स भी, हम मनी मैनेजमेंट से प्रॉफिट करते हैं। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बेसिक है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो एक रेस्टोरेंट आप बना रहे हो, लाखों रुपए लग रहे हैं, एक छोटा सा कैफे बना रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई बर्गर वाली शॉप, एक ट्रक लेके या फिर जैसे आप कंटेनर से लेके, ठीक है, उसमें भी आपके लाखों लगते हैं और आप कितना कमाओगे, कुछ हजार अगर चल जाए तो। लेकिन ट्रेडिंग में लोग आते हैं, वो कहते हैं यार आज हम $10 डालें, $20 डालें, मिलियनरी बन जाए। गाइज ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस चीज को आपको सबसे पहले माइंड क्लियर करना होगा। $10-20 से ट्रेडिंग नहीं होती, माजरत के साथ ये बात सख्त है बट रियलिटी है। हमेशा एक अच्छी अमाउंट से स्टार्ट करो, जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं $100, बिकॉज $100 इज वेरी डिसेंट अमाउंट टू स्टार्ट द ट्रेडिंग। अगरचा के $100 से कोई मतलब फिजिकल बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हो तो जो लोग सालों में नहीं कमाते वो आप दिनों में कमा सकते हो, और ये चीज आपसे ढकी छुपी नहीं है, आप सबको पता है। नेक्स्ट हम चलते हैं गाइज, देखो पॉइंट नंबर 1 कि एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्यूरेसी। गाइज एक्यूरेसी इज नथिंग। आपने देखा होगा जो टॉप 20 लीडर बोर्ड में आते हैं कोटेक्स में, उनकी एक्यूरेसी क्या होती है, किसी की 60%, किसी की 70%, किसी की हद 80% तक, कोई चला जाता है 90% या समथिंग। तो ओवरऑल जो है गाइज सब कभी भी ना कोई 100% नहीं है। तो उसमें क्या है, कहने का मकसद एक्यूरेसी आपकी मैटर नहीं करती। जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागते, उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत है, उनकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि आप उनको जितना मर्जी उनके ऊपर टफ टाइम आ जाए उसे रिकवर करते हैं, क्योंकि उनको लॉस एक्सेप्ट करने की आदत है। अब हमारे साथ मेंबर कुछ हैं ऐसे हैं भाई जो गैमलिंग करते हैं। एक भाई थे, मैं आपको उनकी एग्जांपल देता हूँ, $1000 डाला यार, एक ही सिग्नल पर 1000 का 1000 लगा दिया, जबकि हम 1% से चलते हैं कि 1% लगाओ यानी $10 डेली का टारगेट रखो। यार फिजिकल बिजनेस आपको मंथली 10% प्रॉफिट नहीं देता, एक अच्छा फिजिकल बिजनेस जो रनिंग में हो, और आप ट्रेडिंग से डेली का 10% निकालो तो यार इससे बड़ी क्या चीज है। बट हम कहते हैं हम 10% क्यों, हम 100 से 200% एक दिन में निकालें। तो गाइस ऐसा नहीं होता। तो उस भाई ने क्या किया, $1000 को एक ही अमाउंट में फुल अमाउंट लगा के उसने वॉश कर दिया। गैमलर, दिस इज कॉल्ड गैमलिंग एंड दे आर कॉल्ड गैमलर्स। तो इस चीज से बचो। दूसरा पॉइंट, एक्यूरेसी बता दी, एक्यूरेसी के पीछे मत भागो, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग देखें जिनकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो ऐसी मार खाते हैं कि आज तक वो उठ नहीं पाए, क्योंकि जिस दिन उनको एक भी लॉस होता है ना, उनके दिमाग में एक्यूरेसी 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 ऐसी है कि वो वही पागल हो जाते हैं, फुल अमाउंट लगाते हैं और वाश, अकाउंट वाश, खत्म। तो एक्यूरेसी के पीछे मत भागो। दूसरा पॉइंट गाइस, ये जो इधर चूरन बेच रहे हैं, अपनी दुकान सेल कर रहे हैं, कोर्स ले लो कोर्स ले लो कोर्स ले लो। गाइस नथिंग, कोर्स लेना कुछ नहीं है, ठीक है। आप मेरे साथ 2 से 3 घंटे बैठो, मैं आपको ट्रेडिंग की बेसिक सिखा दूंगा, आप खुद ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि भाई आप सक्सेसफुल बनोगे या नहीं। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल बनने में मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, आपका नॉलेज आपको गारंटी नहीं दे सकता, आपकी मनी मैनेजमेंट भी आपको गारंटी उस हद तक नहीं दे सकती। देती है मनी मैनेजमेंट बट उस हद तक नहीं जितनी आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी है, आपके पास नॉलेज कम भी है, तो आप सक्सेसफुल हो। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, आप दुनिया का नॉलेज ले आओ, डूबते चले जाओ नॉलेज के समंदर में, यू आर नथिंग, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। क्योंकि गाइस माइंड की गेम है यहां। अब मैं आपको बताता हूं कि माइंड की गेम कैसे है, ठीक है। अब पहले हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट गाइस, जो आपको टूर्नामेंट और ये दिखाता है कि $50 से हम आपको $10,000 करवा देंगे एक मंथ में। गाइस ये वही बंदा है जो अगर लॉस करा रहा है, तो आखिर क्या हो जाएगा, मतलब उसके अंदर कोई मैजिक आ जाएगा, कोई जादू आ जाएगा कि वो भाई $50 से 10,000 कंपाउंडिंग करवा देगा 12 स्टेप की। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। आपने मुझे देखा होगा, मैंने कभी आपको टूर्नामेंट बोला नहीं बोला, मैंने कभी आपको अकाउंट हैंडलिंग बोली नहीं बोली,
मैंने कभी आपको फीस बोली नहीं बोली, मैंने कभी आपको इन्वेस्टमेंट बोली नहीं बोली, नहीं। क्यों? ये सब स्कैमर करते हैं। तो गाइस अगर इतनी ही ट्रेडिंग आसान होती ना कि $50 से $10,000 बना लेंगे, $20,000 बना लेंगे एक महीने में, तो गाइस जो आपके 50 का अगर वो उसको इतना ही प्यारे हैं आपके 50, ठीक है, कि वो 50 से $10,000 आपका बनवा रहा है। अव्वल तो मैं लिख रहा हूं कोई बंदा ऐसा चैलेंज है जो कहना सक्सेसफुल हुआ किसी टूर्नामेंट में, वो सिर्फ स्कैम होता है। तो कमेंट में बताए कोई पर्सन ऐसा नहीं कि जो सक्सेसफुल हो। दूसरी बात गाइस ये है कि मैंने कभी ये काम नहीं किए। क्यों नहीं किए गाइस? ये सब स्कैम है, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि वही पर्सन है जो नॉर्मल सिग्नल दे रहे हैं, उसके लॉस भी हो रहे हैं, विन भी हो रहे हैं, बट वही सिग्नल मतलब वो कंपाउंडिंग करा देगा, कैसे करा देगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता। अगर वो 50 से 10,000 बना सकता है तो वो 100 से 20,000 बना सकता है, और 1000 से वो $1 मिलियन बना सकता है। तो ये बातें, ये बकवास है, इन चीजों से दूर रहो। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वेरी क्रूशियल पॉइंट है। देखो माइंड सेट की गेम है ट्रेडिंग। आज आपको ये बात कह रहा हूं, ट्रेडिंग इज द थिंग ऑफ माइंड सेट। अगर आपका माइंड सेट बन जाता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बन जाती है, तो गाइस आपको कोई बीट नहीं कर सकता। वो कैसे? अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी लोगों को खराब कैसे होती है? सबसे पहले खराब होती है गाइस लॉस जब करते हैं, यानी एक पर्सन उसका $1,000 का लॉस है। अब वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसकी खराब होगी, वो कहता मैं $50 से 1000 का लॉस रिकवर करूं, तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक बंदे का $10,000 का लॉस है, वो कहता है मेरे पास ये 50 या $100 है, तो वो रिकवर नहीं होगा गाइस। ये बातें आपको सख्त जरूर लगेगी, कड़वी जरूर लगेगी, इट्स अ बिटर ट्रूथ। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। तो बिजनेस है, कोई ये तो नहीं कि आपको मशीन है एटीएम की और आप पैसा छापी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिजनेस है, बट दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस है, दुनिया का मोस्ट फास्ट अर्निंग वाला बिजनेस है, अगर आप इसको सीख जाते हो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। अब देखो आपका लॉस बढ़े तो गाइस हमेशा आपको बिग अमाउंट ही से आपका लॉस रिकवर होगा। जब आप बड़ा लॉस होता है, आपका $10,000 का लॉस है, आप 100 से ट्रेड करोगे, आपकी साइकोलॉजी नहीं बनेगी। आपके जहन में वही $10,000 घूम रहा होगा और आपने 50 का 50 पूरा लगा देना या 100 का 100 पूरा लगा देना, अकाउंट वाइज जीरो, ठीक है। दूसरा पॉइंट गाइस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको समझ गए ना, शायद इसके बाद आप लॉस ही नहीं करोगे। देखो कैसे, आपके पास $1,000 कैपिटल था या $100 था, हम आते हैं। अब आपने 10% अपना टारगेट अचीव कर लिया, $10 आपने टारगेट बना लिया, आपने प्रॉफिट बना लिया। लेकिन क्या होता है, आपके दिल में शैतान आया, आपके माइंड में, यार नहीं भाई आगे बढ़ो, ट्रेडर साहब आगे बढ़ो, अभी तो करो, अभी तो आपने $1 मिलियन तक जाना है, आज ही जाना है। अब वो $10 के चक्कर में आपने तो प्रॉफिट किया $10, आपका टारगेट कंप्लीट, आपका हक बनता था। आप लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल करते हो, लॉग आउट कर दो या बंद कर दो और इजी रहो, सारा दिन रिलैक्स करो, टारगेट कंप्लीट, आउट ऑफ द मार्केट। अब आप क्या करते हो भाई, वहां पर आपका माइंड कहता है करो। अब इस माइंड को जिसने कंट्रोल कर लिया ना, वो बंदा किंग है, ठीक है। यानी अब आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, भाई मैंने और ट्रेडिंग नहीं करनी, तो उसके बाद आप किंग हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। ये पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 होता है कि जब आपका लॉस होता है, यानी आपका $100 बैलेंस है, आपका $20 का लॉस हो गया, अब दोबारा शैतान कहेगा यार रिकवर हो सकता है, 20 का लॉस है, कोई नहीं 40 लगा दो, फुल अमाउंट लगा दो। मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है, मार्केट लगता है कि बहुत मतलब यहाँ विनिंग होगा, ऐसा होगा, मार्केट आपको अट्रैक्ट करती है। बट वहां आपने कंट्रोल करना है भाई, कि अगर मैं डेली देखो प्रॉफिट कर रहा हूं, मैं $100 मेरे पास था, मैंने लास्ट 10 डेज में डेली $10-12 का प्रॉफिट किया, मतलब $100 से मैंने $100 का प्रॉफिट कर लिया विद इन 10 डेज। आज 11th डे है मेरा, यानी 11वां दिन है, और अगर मुझे आप $20 का लॉस हो गया तो स्टिल मैं $80 के प्रॉफिट में हूं। लेकिन नहीं, हमको वही शैतान कहता है कि भाई और करो, अब तो आप रिकवरी करोगे, अब तो आप मतलब किंग हो, आप तो 10 दिन आपने प्रॉफिट किया, 11वें दिन भी होगा। उसी $20 के छोटे से लॉस को कवर करने के चक्कर में, जबकि ओवरऑल भी हम $80 प्रॉफिट में हैं, उसी $20 को कवर करने के चक्कर में प्रॉफिट भी किया, आपका कैपिटल भी गया, और आप फुल अमाउंट वॉश करके अकाउंट लॉस करके बैठ गए। ये गलती है सबसे ज्यादा जो लोग करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपको पता है कि आपने ओवर प्रॉफिट कर लिया, यानी आपने 10 के बजाय 15 कर लिया, अब आप एक टारगेट रख लो, सेट कर लो कि भाई
मेरा 15% हो गया, अब मैं 5% के ऊपर ट्रेड करूंगा और 10% मेरा प्रॉफिट है वो मेरा बुक है। अब उस $5 से आप बेशक जितने मर्जी बना लो, वो आप आगे जाता रहेगा, लेकिन वो 10% जो आपने टारगेट बुक कर लिया ना, उसको मत छोड़ो, वो आपका कहीं नहीं जाना चाहिए, वो आपका फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट है। अब एक और पॉइंट है गाइस, देखो मैं अब आपको समझाने लगूं जरा सा। देखो आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हो, कोई रेस्टोरेंट ओपन किया, अब किसी दिन उसमें गाइस पहले दिन 100 कस्टमर आ गए, आप खुश हो गए। ये सेम ट्रेडिंग ऐसी है, ट्रेडिंग इज बिजनेस, और बिजनेस में सेम ये चीजें होती हैं। बट सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्या है, जो एट द एंड ऑफ द मंथ सक्सेसफुल हो, उसकी सेल ज्यादा हो और प्रॉफिटेबल हो। हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं, एक दिन के रिजल्ट से कैलकुलेट करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। डायरी बनाओ, डेली का पीएल लिखो, आज इतना प्रॉफिट या इतना लॉस, वो लिखो। एक मंथ बाद कैलकुलेट करो कि भाई आपका कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये काम करो। दूसरा काम गाइस करो कि कभी भी ये है कि आपने इस पे नहीं होना। आप देखो रेस्टोरेंट है, एक दिन 100 कस्टमर आ गया, अब अगले दिन कस्टमर आता है 50, अब क्या वो रेस्टोरेंट बंद कर देगा? नहीं गाइस, उसको पता है बिजनेस है। तो इसी तरह अगर एक दिन आपको $10 प्रॉफिट हो रहा है, अगर अगले दिन कम होता है जरा सा प्रॉफिट, तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो है। और अगर किसी दिन लॉस हो जाता है, यानी कोई छुट्टी आ जाती है, जैसे एक रेस्टोरेंट है उसमें छुट्टी आ जाती है, कोई हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, या समझो जैसे कोरोना था, बंद हो गया रेस्टोरेंट, तो क्या मतलब, दोबारा तो ओपन हुए ना, कोई दुनिया तो नहीं खत्म होगी, लाइफ तो है ना। तो सेम अगर किसी ने आपको छोटा सा लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को कंट्रोल कर जाओ, रुक जाओ और आगे बढ़ो नेक्स्ट डे में, ना कि आप ओवर ट्रेड करो और लॉस करो। आप कहोगे भाई आगे पूरा मंथ पड़ा है मेरे पास, अगर एक दिन लॉस हो रहा है तो मैं 10 दिन प्रॉफिट करूंगा। जब आप इस चीज के पीछे भागो, एक्यूरेसी, शॉर्ट ये वो, जब आपसे लॉस ही नहीं बर्दाश्त होना, आपने अकाउंट वॉश करना है, आपने जाना है, फिर आप जितने मर्जी किंग बैठो ट्रेडिंग का, कुछ नहीं कर सकते। आपका नॉलेज भी जीरो, आपकी मनी मैनेजमेंट भी जीरो, अगर आपके पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है। ये चीजें सख्त हैं, ये चीजें कड़वी हैं, इट्स अ बिटर बट इट्स रियलिटी, ये हकीकत है। ठीक है, तो गाइस दुनिया का सक्सेसफुल बिजनेस ट्रेडिंग है। मतलब इतना फास्ट पैसा कोई बिजनेस आपको नहीं बना के दे सकता जितना ट्रेडिंग है। बट उसके लिए भी आपको ट्रेडिंग के मुताबिक चलना होगा, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस डील करना होगा, प्रोफेशनल होकर चलना होगा। ठीक है, कुछ रूल्स बनाने होंगे लाइफ में, डिसिप्लिन लाना होगा लाइफ में, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सो ये बेसिक पॉइंट्स थे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ लास्ट पॉइंट के। देखो लास्ट पॉइंट के आपको माइंड ये बनाना होगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मैं अगर मुख्तसर 1 मिनट में डिस्क्राइब करूंगा, देखो आपको पता होना चाहिए मैंने कब रुकने, यानी मेरा प्रॉफिट हिट हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने इधर रुकना है, मैंने इतनी ट्रेड लेनी है, मैंने इतनी अमाउंट की ट्रेड लेनी है। अगर मेरी ये ट्रेड लॉस हो गई तो मैं रुक जाऊंगा, या अगर मेरी ये ट्रेड विन हो गई तो मैं कंटिन्यू करूंगा। ये जब माइंडसेट आपका बन जाएगा, आपके माइंड में ये बातें चलनी चाहिए और वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन पे, तो उसके बाद आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। लोग कहते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर, और नॉलेज का एक्सपीरियंस नहीं होता गाइस। नॉलेज आप हद मार के कितना सीख लोगे, वही चीजें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड एंगल, ये वो, उसी चीज को रिपीट कर करके आपकी प्रैक्टिस बनती है। और जब वो प्रैक्टिस बनती है वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बनती है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी जब आपकी मजबूत होती है तो उसको एक्सपीरियंस का नाम दिया जाता है। नॉलेज इज नॉट एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, योर साइकोलॉजी इज एक्सपीरियंस। ठीक है, और डेमो पे ट्रेड करके आपकी साइकोलॉजी कभी नहीं बन सकती। बेशक स्टार्टिंग में बड़ी अमाउंट मत डालो, आप $100, $200, $1000, $10,000 मत डालो, आप $50 डालो, 20 या 30 डालो, जस्ट सीखने के लिए। आप सीखोगे, आपको लाइव अकाउंट में जो आपकी साइकोलॉजी बनेगी वो डेमो में नहीं बन सकती। जब आपको समझ आए उसके बाद आप बड़ी अमाउंट डालो। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आई होप गाइस आपको वीडियो में मजा आया होगा, आपने एंजॉय की होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको भाई दिल से वीडियो बनाता, रात के 3 बज रहे हैं आपको वीडियो बना रहा है स्पेशल आपके लिए। सपोर्ट दिखाया करो, प्यार दिखाया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो और कमेंट किया करो यार, प्यार दिखाया करो भाई को। और अगर आप हमारी बॉस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे वीआईपी में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा,
मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, अकाउंट बनाकर मैं आईडी से, जब आप अकाउंट बना लेंगे मुझे आईडी सेंड करें, मैं कंफर्म करूंगा, उसके बाद आप डिपॉजिट करेंगे और आपको बॉस वीआईपी में ऐड कर दिया जाएगा, आप बॉस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे हम आपसे कोई फीस नहीं लेते, हम आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेते, आपका पैसा आपके पास, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एंड वी विल लर्न टुगेदर एंड वी विल अर्न टुगेदर। और अगेन गाइज, ऑल न्यू मेंबर्स वेलकम, जितने भी न्यू मेंबर्स हैं टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें और तमाम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लें। और जिस भी मेरे मेंबर का कोई भी क्वेश्चन वगैरह मेरी जान, कोई भी आपका हेल्प चाहिए हो, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। और लास्ट अनाउंसमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, फेक से बचें, मैं आपसे कभी पैसा नहीं मांगता, मैं आपको कभी फर्स्ट मैसेज नहीं करता, तो जो आपको मैसेज करे या आपसे पैसा मांगे या कोई इन्वेस्टमेंट मांगे या फीस मांगे वो स्कैमर है। मेरा ये यूजर नेम आ रहा है @realboss51214, ये मेरा यूजर नेम है, इसके अलावा कोई यूजर नेम नहीं है गाइस टेलीग्राम पर। अगर इसके अलावा आप कोई मैसेज करते तो वो स्कैमर है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको मजा आएगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इसी तरह आगे बढ़ते रहो। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ किया करो और इंशाल्लाह वी विल ग्रो टुगेदर, वी विल ग्रो मोर। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत धमाकेदार आएगी, इसे भी अच्छी वो स्पेशल मनी मैनेजमेंट के ऊपर बनाऊंगा। तो आई होप आपको मजा आएगा और कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।